तो दोस्तों, ये स्टोरी एक श्रापित जंगल और उसमें घूमने वाले एक वेयरवुल्फ की है। इसका पहला एपिसोड आपको इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम इसके दूसरे एपिसोड की ओर। सीना से मिलके इंस्पेक्टर नानू और उनकी पार्टनर इंस्पेक्टर लाना उसी जंगल में आए थे जहां तारो और सीना के साथ वह घटना हुई थी। दोनों उस जगह का मुआयना और इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तब इंस्पेक्टर लाना को कुछ चीजों की कमी महसूस होती है। तब वह इंस्पेक्टर नानू से कहती है कि मुझे शहर जाके फॉरेंसिक्स के कुछ सामान लाने पड़ेंगे, तो मैं अभी यहाँ से जाती हूँ और कल सवेरे आ जाओगे। यह कह के इंस्पेक्टर लाना वहाँ से चली जाती है और पीछे बच जाते हैं इंस्पेक्टर नानू। इंस्पेक्टर नानू ज़्यादा वक्त ना गवाए फिर से उस जगह के इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं और उस जगह का मुआयना करने लगते हैं। मुआयना करते करते इंस्पेक्टर नानू जंगलों के बीच चले जाते हैं जहाँ की उस रात उस भेड़िया मानव ने सीना और तारू पर हमला किया था। तभी इंस्पेक्टर नानू को जमीन पे कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं और उस जंगल में से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो इंस्पेक्टर नानू यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि आखिर आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, और थोड़ी देर बाद इग्नोर कर देते हैं और अपने मुआयने में फिर से जुट जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर नानू को पत्तियों के बीच में से एक तीर का टुकड़ा मिलता है, जिसे इंस्पेक्टर नानू अपनी जेब में रख लेते हैं और अपनी कार की तरफ आराम करने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी कार में जाके आराम से आराम करने लगते हैं। इंस्पेक्टर नानू को अब हल्की हल्की नींद आ रही थी और इंस्पेक्टर नानू यह सोच के सो जाते हैं कि एक छोटी सी और हल्की सी नींद लेता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश फील करूँ। तभी अचानक से उस जंगल के कबीले के कुछ लोग इंस्पेक्टर नानू के कार में आते हैं और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वह उनका पीछा ना करे, और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर नानू भागने की बजाय अपनी गाड़ी में ही बैठ जाते हैं और आखिर हुआ क्या है इस बात की जानकारी लेने लगते हैं, पर उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिलती और कैसे रात से सवेरा हो गया उन्हें ये चीज़ का भी पता नहीं चलता। तभी सवेरे सवेरे इंस्पेक्टर लाना अपने फोरेंसिक चीज़ों के साथ उस जंगल में वापस आती है और इंस्पेक्टर नानू इंस्पेक्टर लाना को देख के थोड़ा और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर नानू इंस्पेक्टर लाना को वह सब बता देते हैं जो उनके साथ पिछली रात हुआ था और उस जगह के बारे में भी जहां इंस्पेक्टर नानू ने खून के धब्बे देखे थे। और इंस्पेक्टर नानू और लाना दोनों उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। इंस्पेक्टर लाना अपनी फोरेंसिक्स चीज़ें अपने साथ ले लेती है और दोनों मिलके उस जगह जाने लगते हैं। दोनों आपस में बात करते करते उस जंगल में से गुजर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों
उस जगह पहुंच जाते हैं जहां की इंस्पेक्टर नानू ने वह खून के धब्बे देखे थे। इंस्पेक्टर लाना अपने बैग में से कुछ बोतलें निकाल लेती है और कुछ ब्लड रिपोर्ट के लिए अपने साथ ले लेती है। इंस्पेक्टर लाना अपने लाई हुई बैग में से एक कैमरा निकाल के इंस्पेक्टर नानू को देती है और कहती है कि यहाँ के कुछ फोटो निकाल लो। और इंस्पेक्टर नानू वैसे ही करते हैं, वह उस जगह के फोटो लेने लगते हैं। वह दोनों पूरा दिन इन्वेस्टिगेशन करने में गुजार देते हैं और शाम के वक्त वह दोनों उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ की तारो और सीना उस रात गए थे। दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं और वह मूर्तियाँ देखने लगते हैं जो मूर्तियाँ तारो और सीना ने उस रात देखी थी, वही भयानक भेड़िया मानव वाली मूर्ति। वह देख के दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं कि आखिर ये सब बनाया किसने होगा और यहाँ कोई आता क्यों नहीं। और दोनों अपने में बातचीत में बिजी थे। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ें आने लगती है और दोनों काफ़ी डर जाते हैं। वह आवाज़ काफ़ी भयानक थी। दोनों अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और उस आवाज़ की तरफ चलने लगते हैं और उस आवाज़ का पता करने लगते हैं कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ का पीछा करते करते वह दोनों एक ऐसी मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं जो कि मूर्ति सीना के स्टेटमेंट में मेंशन नहीं। वह दोनों आपस में कुछ बात ही कर रहे थे, तभी उनके पीछे से एक बड़ी खतरनाक घुर्राने की आवाज़ आती है और जैसे ही वह दोनों उस आवाज़ की तरफ देखते हैं, उनके सामने एक भयानक और खूंखार भेड़िया मानव खड़ा था। दोस्तों, ये स्टोरी का एपिसोड नंबर 2 था। ऐसे ही एपिसोड स्टोरी के आते रहेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। बाय।